नमस्कार। मनोविज्ञान की इस खास दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करेंगे। मनोविज्ञान की जो बुनियादी बातें हैं उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, हमारा इरादा है कि मानव व्यवहार के बारे में जो आम सोच है ना, उसे थोड़ा कुरे दें। देखें कि क्या वो वाकई उतनी सीधी है जितनी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है, अरे मनोविज्ञान, ये तो कॉमन सेंस ही है, रोजमर्रा की समझ, इसमें नया क्या है? क्या ये बात सही है? ये सवाल बहुत आम है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मनोविज्ञान जो है ना, वो कॉमन सेंस से कहीं ज्यादा है। असल में कई मनोवैज्ञानिक स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि जो बातें हमें बिल्कुल सहज लगती हैं वो अक्सर गलत निकलती हैं। अच्छा, जैसे स्रोतों में एक क्विज का जिक्र था, उसमें कई आम धारणाएं गलत साबित हुई। एक ये कि ज्यादातर स्थितियों में हमारा व्यवहार हमारी पर्सनैलिटी तय करती है, पर ऐसा है नहीं हमेशा। हाँ, और एक और कि प्रत्यक्षदर्शी गवाही मतलब आई विटनेस टेस्टिमनी हमेशा भरोसेमंद होती है। ये भी पूरी तरह सच नहीं है। बाद में मिली जानकारी भी उस याद को बदल सकती है। तो मनोविज्ञान इन चीजों को समझने में मदद करता है और मानसिक विकारों को समझने, जीवन शैली बदलने, इन सब में इसकी भूमिका है जो आम समझ से काफी आगे है। ये प्रत्यक्षदर्शी गवाही वाली बात तो काफी चौंकाने वाली लगी। मतलब जो हम देखते हैं उस पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते। हमारी याददाश्त कितनी पक्की है फिर? हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है और शोध यही बताते हैं कि आई विटनेस टेस्टिमनी अक्सर उतनी सटीक नहीं होती जितना हम मान लेते हैं। स्रोतों में एलिजाबेथ लोफ्टस के काम का जिक्र है। बहुत मशहूर प्रयोग है उनका। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। उन्होंने लोगों को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया, फिर उनसे सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। किसी ग्रुप से पूछा कि कारें एक दूसरे से कैसे हिट हुई, मतलब टकराई, और दूसरे ग्रुप से पूछा कि कैसे स्मैश्ड हुई, मतलब जोर से भिड़ी। अच्छा, सिर्फ शब्द बदला? हाँ, सिर्फ एक शब्द। और नतीजा, जिन लोगों से स्मैश्ड वाला सवाल पूछा गया उनमें से ज्यादा लोगों को याद आया कि उन्होंने टूटा हुआ कांच देखा था। अरे, जबकि असल वीडियो में कोई कांच टूटा ही नहीं था। कमाल है। मतलब एक शब्द ने उनकी याद बदल दी। ये तो थोड़ा डरावना भी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी याददाश्त कितनी लचीली है, कितनी आसानी से बाहर की जानकारी उसे बदल सकती है। यहाँ तक कि फ्लैशबल्ब मेमोरीज जो होती हैं। फ्लैशबल्ब मेमोरीज वो क्या होती हैं? वो होती हैं किसी बड़ी नाटकीय घटना की बहुत साफ ज्वलंत यादें, जैसे कोई राष्ट्रीय त्रासदी या कोई निजी बड़ा हादसा। हाँ, समझ गया। हमें लगता है कि वो यादें एकदम पत्थर की लकीर हैं, पर रिसर्च बताती है कि समय के साथ उनमें भी बदलाव आ जाते हैं। वो उतनी सटीक नहीं रहती जितना हमें महसूस होता है। तो मतलब याददाश्त पर पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं? हाँ, कह सकते हैं। वो एक कहानी की तरह है जिसे हम हर बार सुनाते वक्त शायद थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, तो याददाश्त तो भरोसेमंद नहीं निकली। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि व्यवहार पर व्यक्तित्व से ज्यादा स्थिति का असर होता है, तो ये स्थिति ये कितनी ताकतवर हो सकती है? स्थिति की ताकत? हाँ, वो सच में बहुत ज्यादा हो सकती है। इसका एक क्लासिक और थोड़ा विवादास्पद भी उदाहरण है जिम्बार्डो का स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग। हाँ, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में काफी सुना है जी। उसमें क्या हुआ कि सामान्य कॉलेज स्टूडेंट्स को रैंडमली गार्ड और कैदी की भूमिकाएं दे दी गई। एक नकली जेल का माहौल बनाया गया और कुछ ही दिनों में, मतलब सिर्फ कुछ दिनों में, हालात बहुत बिगड़ गए। कैसे? जो गार्ड बने थे वो अपनी भूमिका में इतने ज्यादा डूब गए कि वो सच में अपमानजनक और यहाँ तक कि आक्रामक व्यवहार करने लगे कैदियों के साथ। और जो कैदी थे वो बहुत ज्यादा तनाव, चिंता और एक तरह की लाचारी महसूस करने लगे। प्रयोग को तय समय से पहले ही रोकना पड़ा क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। ये तो वाकई सिहरन पैदा करने वाली बात है। मतलब सामान्य लोग सिर्फ भूमिका मिलने से इतना बदल गए। हाँ, ये दिखाता है कि हालात, जो भूमिका हमें मिलती है, वो हमारे व्यवहार को कितना ज्यादा बदल सकती है, कभी कभी हमारे अंदर के व्यक्तित्व से भी ज्यादा। इस प्रयोग ने तो फिर नैतिकता पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े किए होंगे, है ना? मनोविज्ञान में रिसर्च कैसे की जानी चाहिए इस पर? निश्चित रूप से बहुत बड़े सवाल। इसने मनोविज्ञान में नैतिक दिशा निर्देशों के महत्व को बहुत स्ट्रांगली उजागर किया। जैसे कि प्रयोग में हिस्सा लेने वालों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। उन्हें ये अधिकार देना कि वो किसी भी समय प्रयोग से बाहर निकल सके बिना किसी दबाव के।
और प्रयोग खत्म होने के बाद डीब्रीफिंग करना, मतलब उन्हें पूरी जानकारी देना कि प्रयोग किस बारे में था, उनके साथ क्या हुआ, और ये सुनिश्चित करना कि उन पर कोई नकारात्मक असर न पड़ा हो। डीब्रीफिंग, हाँ, ये जरूरी लगता है। और खास तौर पर जब रिसर्च सामाजिक रूप से संवेदनशील हो, मतलब सोशली सेंसिटिव रिसर्च, तब तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जोखिमों का ध्यान रखना होता है। सही बात है। ये सब प्रभाव, जैसे स्थिति का असर, ये तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन क्या ये हर जगह हर संस्कृति में एक जैसे ही काम करते हैं? मतलब क्या स्टैनफोर्ड प्रयोग अगर कहीं और किसी दूसरी संस्कृति में किया जाता तो नतीजा वही होता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है शायद नहीं। मनोविज्ञान इस बात का भी अध्ययन करता है कि संस्कृति हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है। अच्छा। एक बड़ा अंतर जो देखा जाता है वो है व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद के बीच। व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकतावाद, ये क्या है? व्यक्तिवादी संस्कृतियां, जैसे कि अक्सर पश्चिमी देशों, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में पाई जाती हैं, वहां जोर व्यक्तिगत लक्ष्यों, अपनी पहचान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर होता है। मैं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं दूसरी तरफ सामूहिकतावादी संस्कृतियां, जो आपको एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में ज्यादा मिलेंगी, वहां समूह की एकता, आपसी जुड़ाव, जिम्मेदारियों और समूह के लक्ष्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, तो ये अंतर सोच और व्यवहार को कैसे बदलता है? ये कई तरीकों से बदलता है। लोग अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि उनके शिखर अनुभव, मतलब पीक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उनमें भी फर्क हो सकता है। स्रोतों में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें अमेरिकियों और ताइवानियों के शिखर अनुभवों की तुलना की गई। पाया गया कि उनमें भी सांस्कृतिक अंतर थे। दिलचस्प। तो मतलब मनोविज्ञान के नतीजों को सीधे सीधे हर जगह लागू नहीं कर सकते, संस्कृति का चश्मा लगाना जरूरी है। बिल्कुल, सांस्कृतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है मानव व्यवहार की पूरी तस्वीर समझने के लिए। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि मनोविज्ञान सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है, यह हमें दिखाता है कि इंसानी व्यवहार कितना जटिल है। हमारा सहज ज्ञान कई बार धोखा दे सकता है, हमारी यादें उतनी पक्की नहीं जितनी हम सोचते हैं। हाँ, और हालात यानी सिचुएशन हमारे ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकती है, कभी कभी हमारे व्यक्तित्व से भी ज्यादा। और इन सब के ऊपर हमारी संस्कृति भी एक परत चढ़ाती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं। बिल्कुल सही। और ये सारी बातें मिलकर हमारी अपनी अंदरूनी धारणाएं, बाहर के हालात, सांस्कृतिक ढांचे, ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। वो क्या? सवाल ये कि इन तमाम प्रभावों के बीच हमारे रोजमर्रा के जो चुनाव हैं, जो काम हम करते हैं, उन पर हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का असल में कितना नियंत्रण है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मनोविज्ञान में, दर्शन शास्त्र में हमेशा से बहस चलती आई है और शायद चलती रहेगी। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के कितने असली ड्राइवर हैं, ये विचार करने लायक है। वाकई एक गहरा सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।